हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, यह हिस्ट्री जीके की सुपर 30 की यह हमारी चौथी क्लास है। इसके पहले 3 क्लास अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उसको देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो उनके शरीर के अवशेष जो बचे हुए थे उनको ले करके कुल 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। 8 अलग-अलग जगहों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तोत्तर काल में, ठीक है, गुप्त काल के बाद का जो काल था, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? राजा अगर कोई भूमि अनुदान में दे देता था तो राजा जो आज्ञा पत्र देता था उस विषय पर वह क्या कहलाता था? तो उसको बोलते थे शासन पत्र। क्या बोलते थे उसे? शासन पत्र। क्योंकि राजा ही सर्वे सर्वा होता था और राजा का जो आज्ञा का जो पत्र होता था उस समय उसको शासन पत्र बोला जाता था गुप्तोत्तर काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो जो बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा जो है, इसको ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। बनाने की कोशिश तो ताजमहल की तरह की गई थी, लेकिन यह ताजमहल की तरह बना नहीं, इसलिए इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको इसी में दे रहा हूं, आप कमेंट करिएगा कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। आप कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुजूम दफ्तर क्या था? तो हुजूम दफ्तर क्या था? तो पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे में पेशवा का जो सचिवालय था उसको बोला जाता था हुजूम दफ्तर। क्या बोला जाता था उसको? हुजूम दफ्तर बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? जो लिंगायत संप्रदाय के जो लोग थे वो किस देवता की पूजा करते थे? तो वो करते थे शिव की। वो किसकी पूजा करते थे? वह शिव की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए ईसा का क्या कार्य था? तो दीवान ए ईसा का जो कार्य था वह पत्र व्यवहार का कार्य था। क्या था? पत्र व्यवहार का, अर्थात पत्र को यहां से वहां ले जाने का जो कार्य होता था उसको बोला जाता दीवान ए ईसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? अकाल संहिता तैयार की, और किसने तैयार की? दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था उसको बोला जाता मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो लोहगढ़ का किला जो बनवाया था वह बनवाया था गुरु गोविंद सिंह ने। किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर बना हुआ है उसके संस्थापक ललितादित्य मुक्तपीड़ हैं। कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा अपराध का उल्लेख किया गया वह किया गया पशु चोरी का। किसका किया गया? पशु चोरी का। क्योंकि पशु क्या थी उस समय? बहुत ही बहुमूल्य, जैसे आजकल हम पैसे को बहुत बहुमूल्य मानते थे, उस समय ऋग्वैदिक काल में पशुओं को बहुत बहुमूल्य माना जाता था। जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पशु होता था, गाय होती थी या बैल होते थे, वह व्यक्ति उतना ही धनवान माना जाता था। इसलिए लोग पशुओं की चोरी उस समय करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो भद्रबाहु के साथ जैन धर्म की शिक्षा लेने के लिए कहां पे? दक्षिण भारत की तरफ चला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? तो यह था लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनु एवं याज्ञवल्क्य
स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो मनु और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है उनमें स्त्रियों को शूद्रों के समतुल्य माना गया। सोचो इतना, शूद्रों के समतुल्य स्त्रियों की दशाओं का वर्णन किया गया मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में। सोचिए, नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो मोइनुद्दीन बहराम शाह ने। किसने किया था? मोइनुद्दीन बहराम शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग, ठीक है, को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को सोहरत ए आम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोहरत ए आम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो जो मीर कासिफ था, मीर कासिफ ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या में जो अभिलेख मिला है वह पढ़ने के बाद यह पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ किया है। आपने अश्वमेध यज्ञ का जब भी नाम आता है आपके दिमाग में रामायण की एक घटना, लवकुश के द्वारा रामचंद्र जी के द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जब पकड़ लिया जाता है, वह दृश्य आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है। इसी तरीके से तमाम जो इतिहास में राजा हुए वो भी अश्वमेध यज्ञ करते थे और अपने घोड़े को उसी तरीके से छोड़ दिया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह करवाया था गिरनार में चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि क्या था? गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है, सॉरी, जो कि क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक है, फेमस पुस्तक इंडिका है, उनके अनुसार मौर्य समाज कुल 7 वर्गों में विभक्त था, जिसमें दार्शनिक थे, कृषक थे, सैनिक थे, चरवाहे थे, शिल्पी थे, न्यायाधिकारी और पार्षद। ये 7 वर्गों में विभक्त थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेशावर आज के समय में बोलते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो वह कराया था कैलाश मंदिर का। किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह का मकबरा, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ है? शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो वह था भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत पहली बार क्या किया गया था? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था, चुना गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो स्थित है वह गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए एक नई सीरीज टॉप 10 जीके विथ इमेज के साथ आएगी। बहुत जल्द ही मैं इस पे काम कर रहा हूं, आपके सामने ये चीज देखने को मिलेगी इमेज के साथ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑल वनडे एग्जाम के लिए। तो आपको अगर ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।